कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सभी को सुबह की राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए किचन की हालत कैसी हो रही है बच्चों के जाने के बाद। बहुत गंदा तो नहीं होता लेकिन कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ फैल जाती हैं चीज़ें, थोड़ी इधर थोड़ी उधर, ऐसे मतलब हो जाती हैं। आज मैंने बेटी को अपने पनीर पराठा बना के दिया था, तो देखिए पनीर और साथ में पूरी वेजिटेबल्स कट करके दूँगी। बड़ी बेटी पनीर पराठा ले गई है, छोटी बेटी पराठा और भिंडी की सब्ज़ी ले गई है। तो दो तरह का लंच बनाना पड़ा मुझे आज। और अब आजकल अभी क्या, छोटी बेटी थोड़ा सा ना खाने में बहुत नौटंकी कर रही है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। देखिए बाल कैसे हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा अलग बनाना पड़ता है। बच्चे क्या दिन भर के लिए जाते हैं ना यार, 2-2:30 बजे आते हैं, तो फिर लगता है कि यार कुछ अच्छा ले जाएं और खा के आएँ कम से कम। तो अगर वो खा के नहीं आते ना तो फिर ऐसा लगता है पूरा दिन वो लोग भूखे रह गए। तो फिर ऐसा लगता है कि खा के आएँ बच्चे, तो उनके मन का बनाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड तो बहुत चिल्लाते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि इस तरीके से नहीं किया करो, जो तुम बना रही हो दोनों के लिए इकट्ठे बना दो। खा के आएंगे तो नहीं, नहीं खा के आएंगे तो कोई बात नहीं, अगले दिन खा के आएंगे। बट ऐसा नहीं है ना, हम माएँ हैं, हम लोगों का मन नहीं मानता। तो जो बोलते हैं बच्चे वो बनाती हूँ। टिफ़िन में स्पेशली मेरा रहता है कि जो वो बोलते हैं वो बना दूँ। बाकी घर में मैं ज़बरदस्ती उनको कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से, पर टिफ़िन मैं उन्हीं के हिसाब से रखती हूँ ताकि वो खाकर आ जाए। तो चलिए आप चाय वगैरह बनाते हैं, नहीं तो मेरे हस्बैंड अभी बच्चों को छोड़ के आ जाएंगे। और चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और आगे का ब्लॉग आप कंटिन्यू कीजिएगा। आगे के ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी साफ़ सफाई से रिलेटेड। और मॉनसून में आपको कैसे अपने किचन की, अपने फर्नीचर की केयर करनी है, कुछ उससे भी रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। वैसे देखिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल मैं हूँ नहीं, लेकिन क्या होता है ना, एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों को करते करते और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि मैं जब से अपने हाथ से अपना किचन क्लीन करती हूँ, मतलब जब से मैंने अपने हैंड ओवर में लिया हुआ, जब से मैं यहाँ आई हूँ, तो मैं अकेली हूँ अपने किचन को मैनेज करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है। इन 4 सालों में, 3-4 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि कैसे किचन को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए। तो मैं ये तो नहीं कहती कि मैं 100% कर पाती हूँ, क्योंकि 100% तो शायद कोई भी नहीं कर पाता होगा, और अगर करते होंगे तो वो दूसरे लोग होते होंगे। मैं तो सिर्फ 80% तक कर पाती हूँ और 80% तक मैं अपनी मतलब अपने अपने आप में खरी उतरती हूँ। मैं अपने आप को 80% मार्क्स देती हूँ, 100% तो मैं अभी भी नहीं दे रही हूँ। 100% के लिए मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मेरे ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी। ब्लॉग अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का रूटीन चाय बनाने के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई किचन में अपनी चाय बनाने के लिए। सुबह का टाइम है और 6:45 के अराउंड का टाइम हो रहा होगा। तो सबसे पहले मेरा जो काम होता है चाय बनाने के साथ ही अपने किचन को थोड़ा सा सेट करना, क्योंकि सुबह जब बच्चों का लंच बनाते हैं ना तो बहुत गंदा हो जाता है, सामान इधर से उधर हो जाता है, डब्बे नीचे आ जाते हैं। जैसे नमक का डब्बा आपको दिख रहा होगा, तो डब्बे जो है ना, जो वो नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि भाई तुरंत के तुरंत ऊपर रखना और वो करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उतने टाइम तो थोड़ा फैल जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे जाते हैं उसके बाद पहले मैं क्लीन करती हूँ। अगर ज़्यादा गंदा हुआ है तो क्लीन करूँगी, और अगर ज़्यादा गंदा नहीं है तो फिर ऐसे ही चाय बना लेती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा गंदा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस ये देखिए, मैं एक पेपर ले लेती हूँ, अपना पेपर टॉवल, और उससे ये सारे डब्बे जो है ना मैं पोंछ करके वापस ऊपर रखूँगी। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। जो डब्बे जैसे मैं यूज़ करती जाती हूँ, मुझे थोड़े थोड़े गंदे लगते हैं ना, तो मैं ये पेपर टॉवल रखती हूँ, उससे क्लीन करती जाती हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मुझे कपड़े का यूज़ इसलिए ठीक नहीं लगता क्योंकि अगर ऑयल के कंटेनर हम क्लीन करेंगे, ऑयल के डब्बे, घी के डब्बे हम कपड़े से क्लीन करेंगे अगर, तो कपड़े में जो है ना ऑयल के दाग लग जाएंगे और वो ईजिली जो है क्लीन नहीं होता, आसानी से साफ़ नहीं होते हैं। तो पेपर अच्छा रहता है हमारे लिए कि पेपर से क्लीन किया आपने और उसे आप थ्रो कर दें। पर हाँ ये भी है
कि पेपर टॉवल वगैरह का यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए ट्रीज़ का यूज़ होता है। तो देखिए, मैं एक पेपर को कट करती हूँ, एक पेपर फाड़ती हूँ, वो मेरा पूरा दिन चलता है, और छोटा सा टुकड़ा लेती हूँ मैं। कपड़े के साथ इशू ये होता है कि बारिश में एक तो कपड़े में स्मेल वगैरह आने लगती है, आपको धोने का डेली का रहता है कि अगर आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसे डेली बेसिस पर क्लीन कीजिए। और ऑयल वगैरह के केन या डब्बे साफ़ कर रहे हैं आप, ऑयल वाला जैसे पराठा बनाया तवे में, तो मुझे लगता है कि बार बार उसको पोंछने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कर रहे हैं, तो उसके लिए कपड़ा यूज़ करना जो है ना वो सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसे बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो मुझे तो पेपर ही ठीक लगता है, आपको जो सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो गैस मैंने साफ़ कर ली थी। गैस मैंने चाय बनाने से पहले इसलिए साफ़ करी क्योंकि अगर चाय बना लूँगी तो गैस गर्म हो जाएगी और फिर उसे साफ़ करने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। तो चाय बनाने से पहले मैं अपना स्लैब पूरा साफ़ कर लूँगी, और प्लेटफॉर्म और गैस दोनों साफ़ करके उसके बाद में जो है चाय रख दूँगी। तो इससे ये होगा कि साफ़ सुथरा किचन रहेगा, सुंदर दिखेगा, अपने को भी अच्छा लगेगा। अचानक कोई आ गया तो मुझे ना इनबैलेंसिंग फील नहीं होता कि कोई आ गया, किचन गंदा डला है। मेरा किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। मैं खाना भी बनाती हूँ ना तो भी बहुत ज़्यादा गंदा या फैलाकर खाना नहीं बनाती हूँ, साथ ही साथ साफ़ करती जाती हूँ। तो ओपन किचन है तो साफ़ सफाई का हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, उसके लिए हमें जो है साफ़ सफाई पर फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। तो देखिए, मैं लेके आ गई अदरक और चाय चढ़ा दी मैंने। ये जो मेरा बड़ा वाला बर्नल है ना, इसमें चाय बहुत जल्दी बॉईल होती है। वैसे भी 2 ही कप चाय बननी होती है तो फटाफट से बॉईल हो जाती है। तो सुबह से मैं ये वाला बास्केट यूज़ कर लेती हूँ। इस बास्केट का यूज़ मैं पूरे सुबह चॉपिंग कटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका जो सरफेस है नीचे है ना, इसमें जाली वाला नहीं है, ऊपर से इसमें जाली है, लेकिन नीचे जो है ये प्लेन सरफेस वाली बास्केट है, तो इससे कचरा नीचे झड़ता नहीं है। पहले जो बास्केट यूज़ करते थे उसमें नीचे भी जाली रहती थी, उससे कचरा नीचे झड़ जाता था और हमारा स्लैब वापस गंदा हो जाता था। मगर ये वाली बास्केट डीमार्ट से मैं लेकर आई, बहुत यूज़फुल है। कुछ सामान भी आप इसमें इजीली रख सकते हैं। साथ ही चॉपिंग कटिंग के टाइम पर ना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि मैं इसमें ना छोटी से छोटी अगर मुझे पीलिंग करनी होती है, कटिंग करनी होती है, जो भी चीज़ मुझे छीलनी है, करनी है, मैं इसी में करती हूँ। तो मेरा स्लैब जो है ना वो साफ़ सुथरा बना रहता है। बारिश में और दिक्कत होती है कि बार बार जो है हमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है, गीला हो जाता है हमारा स्लैब जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो बार बार गीला होता है। तो उसके लिए भी आपको क्या है ना कि इस तरह का बास्केट यूज़ करना चाहिए छिलकों के लिए। इससे हमें बार बार जो है पोछा लगाने की स्लैब पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखिए, मैंने अदरक कूट लिया। अदरक मैं चाय में डाल दूंगी, और लगे हाथ जो है मेरा ये अदरक कूटने वाला जो रहता है ना, खलबट्टा जिसे कहते हैं, इसे मैं तुरंत वॉश करके रख देती हूँ। इसको मैं जो है ना तुरंत वॉश करेंगे ना तो ईजिली क्लीन हो जाता है, अगर छोड़ देंगे तो ये सूख जाता है, अदरक इसमें सूख जाती है। तो कोई भी चीज़ है, अगर आप ग्रेटर से ग्रेट करके डाल रहे हैं और या फिर इससे खलबट्टे से कूट के डाल रहे हैं अदरक, तो अदरक वगैरह ऐसा होता है ना कि तुरंत अगर हम उस बर्तन को धोकर रख दें तो वो ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो देखिए, अब मेरी जो है ना वो चाय बनने को हो गई है, और चाय बना करके, चाय पी करके फिर मैं अपनी डस्टिंग वगैरह करूँगी। और चाय देखिए, मतलब मुझे लगता है कि चाय हम सबकी फेवरेट होती है। सुबह का जो काम है ना वो चाय के बाद ही स्टार्ट होता है। लंच तो बना देते हैं बच्चों का, उसके बाद ऐसा लगता है कि पहले अब चाय पी ली जाए, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। तो चाय बनाते बनाते लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, और लाइट जाने के बाद भी है ना बहुत अंधेरा नहीं होता है मेरे घर में, काफ़ी मतलब उजाला आता रहता है, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन है हमारा घर, तो अंधेरे का ऐसा नहीं रहता। सुबह या दिन में तो अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होता है, हाँ थोड़ा सा डार्कनेस आ जाती है बस, बाकी बहुत अंधेरा नहीं होता। तो देखिए, ये जो कटलरी सेट है ना, ये मैंने पूरा का पूरा मीशो से मंगाया था। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। चाय हमारी रेडी हो गई थी, और मैं और मेरे हस्बैंड अब हम दोनों जो है चाय को एंजॉय करेंगे। चाय पीने के बाद लाइट भी आ गई थी, और मैं आ गई थी अपनी रेगुलर डस्टिंग करने के लिए। तो बारिश का टाइम है, डस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप चाहें तो 3-4 दिन तक, 5 दिन तक या हफ्ते भर भी डस्टिंग नहीं करेंगे ना तो डस्ट नहीं आती है, क्योंकि बारिश में डस्ट उड़ती ही नहीं है तो डस्ट आएगी कैसे। लेकिन मैं फिर भी रेगुलर बेसिस पर कपड़ा ज़रूर मारती हूँ अपने फर्नीचर पर, क्योंकि ये देखो, ये जो फर्नीचर है ना, देखिए ये लकड़ी का है, और लकड़ी का फर्नीचर होने की वजह से ना मॉइस्चर बहुत आता है, और मॉइस्चर आएगा ना तो लकड़ी के फर्नीचर के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं डेली बेसिस
पर कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। और जो हल्का सा मॉइस्चर रहता है, गीलापन रहता है फर्नीचर में, जो नमी आ जाती है वो सूख जाती है। तो अगर आपका लकड़ी का फर्नीचर है या किसी भी चीज़ का फर्नीचर है, फैब्रिक का भी है, तो मेरा कहना यही है, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप डेली 5 से 10 मिनट कपड़ा ज़रूर मारिए। उससे उससे उसमें जो मॉइस्चर जमा होता है, हल्की नमी रहती है, वो सूख जाती है और फर्नीचर ख़राब नहीं होता है। तो मैं चाहूँ तो इस काम को स्किप भी कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। क्यों अपना फर्नीचर ख़राब करना? मुझे तो मेरा फर्नीचर बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है। अपने मतलब कैसे कैसे करके आदमी पाई पाई जोड़ करके चीज़ें लेता है और फिर उसकी जब केयर नहीं करेंगे आप, तो वो चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो अगर आपने अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जोड़कर फर्नीचर या सामान लिया है घर का, तो उसको भी ना आपको उतनी ही केयर करनी चाहिए, उसको उतना संभाल कर रखना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ अपने हर एक चीज़ की, जब से इस नए घर में आई हूँ, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज़ मैंने बहुत मन से बनवाई है और एक एक चीज़ को ना बहुत चुन चुन कर ख़रीदा है। और मुझे पता है कि ये चीज़ें दोबारा नहीं आएंगी, दोबारा नहीं ले पाएंगे, तो इनको बहुत केयरफुली यूज़ किया जाए। तो मैं डेली के डेली डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद जो है अपनी चॉपिंग कटिंग वगैरह करके, प्लेटफॉर्म क्लीन करके फिर नहाती हूँ और उसके बाद पूजा करके फिर खाना बनाती हूँ। तो ये मेरा जो है ना वो डेली का रूटीन है। डस्टिंग मुझे डेली बेसिस पर ही करनी होती है, मैं रेगुलर करती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब कुछ इमरजेंसी होती हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तब मैं जो है स्किप भी कर देती हूँ। लेकिन एक अगर डेली का रूटीन है, मुझे कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना है, तो मैं एक बार डस्टिंग ज़रूर कर देती हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई किचन में अपनी चॉपिंग कटिंग करने के लिए। तो मैं सब्जियां जो है वो कट करके और उन्हें रख दूंगी, किचन का स्लैब क्लीन कर लूँगी और उसके बाद नहाने चली जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे करने में अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock हो जाते हैं। 9 तक मैं जो है नहा लेती हूँ और उसके बाद 9 to 9:30 मेरी पूजा भी हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये डेली रूटीन जो है वो पसंद आएगा। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जितने भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको परवल की इंस्टेंट रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए परवल की सब्जी की बहुत अच्छी और स्पेशल रेसिपी लेकर आऊँगी, जो कि बहुत इंस्टेंट बनती है। तो अगर आपको चाहिए हो रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।